सही। तो ये इस तरीके से हम क्या चीज फाइंड आउट करेंगे, इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। एक मिनट, यहां तक बात क्लियर हो गई? बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम क्या चीज लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब आप ये बताइए कि अगर दोनों के टाइम पीरियड 2 सेकंड रखे जाएं, और 2 सेकंड टाइम पीरियड सेकंड पेंडुलम कहलाता है, ये आपको मैंने बताया था, तो दोनों की लेंथ डिफरेंट आएगी। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये 10.1 हो गया हमारे पास। अब ये 10.2 में भी बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ी सी चीजें चेंज कर दी हैं। इसके अंदर क्या कह रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं, देखिए बेटा फिर से समझिए। अब पेंडुलम ऑफ लेंथ, एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ आपको दी जा रही है, कितनी है, 0.9 मीटर्स है, टेकन ऑन द मून बाय एस्ट्रोनॉट। आप कहां पे लेके चले गए, एक चांद पे लेके चले गए, ये मून है। वी आर प्लेसिंग अ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून। जब आप मून पे लेके चले गए तो जी की वैल्यू अब पहले के मुकाबले में कम हो जाएगी, यानी कि दोबारा से क्या हो जाएगी, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। ये जीएम कहलाएगा, सरफेस ऑफ मून पे चले गए। उसकी लेंथ आपको 0.99 मीटर्स बताई गई। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड्स। जब आप चांद पे ले जाएंगे तो इसका टाइम पीरियड जो होगा, चूंकि जी की वैल्यू कम हुई है, लिहाजा टाइम पीरियड कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, तो ये 4.9 सेकेंड्स है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? तो बताइए, आपको पता है कि मून के ऊपर वैल्यू ऑफ जी इतनी होती ही होती है, और देखें यहाँ पे निकली हुई भी इतनी ही है। लेकिन यहाँ पे आपने इस वैल्यू ऑफ जी को फाइंड आउट करना है कि जी की वैल्यू कितनी आ रही है। आपको गिवन क्या क्या है, आपको एल की वैल्यू गिवन है, आपको टी की वैल्यू गिवन है, और आपने जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वी नो कि द वैल्यू ऑफ एल, अगर मैं डाटा देखूं तो वो आपके पास आ रहा है 0.99 मीटर्स, और वैल्यू ऑफ टी, टाइम पीरियड आपको कितना दिया गया है, 4.9 सेकेंड्स दिया गया है। और आपने फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा? तो अब आप देखिए दोबारा से यहाँ पे देखें, फॉर्मूला वी हैव सेम एक्सक्यूज फॉर्मूला, मी सर। टी इज इक्वल टू, हाँ मेरा बेटा कहिए। सर ये क्वेश्चन नंबर 10.2 सर स्क्रीन पे नहीं सर अपीयर हो रहा। ये डिस्प्ले हो रहा है आपके पास? सर सर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10.1 हो 2 रहा है, डिस्प्ले 10.2 तो नहीं हो रहा। हो रहा है सर, 10.2 हो रहा है। अब हो रहा है? वो तो कब का हो रहा है? बेटा हो रहा आप है जरा सर। स्क्रीन, हाँ अब देखिए, सर यहां तक 10.2 आ गए। इज डिस्प्लेड, ये सिर्फ हसान के पास नहीं हो रहा, उसका इंटरनेट इशू चले होगा। चले चले, तो ये वाली चीज आ गई आपके पास। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू ऑफ क्या फाइंड आउट करनी है, जी। मुझे एल भी पता है, मुझे टी भी पता है, तो इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। टी की वैल्यू क्या है, 4.9 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या है, 3.14, फिर अंडर रूट आया। एल की वैल्यू, लेंथ कितनी दी गई है, 0.99 है यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय जी आपने फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ये पूरी फैक्टर जो है, पूरी वैल्यू इनसाइड द रूट आएगी आपको। जब यहां तक पहुंच जाएंगे तो व्हाट वी विल डू, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स के ऊपर हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास यहां पर भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये पूरा फैक्टर जो है वो स्क्वायरिंग के अंदर आ जाएगा। तो आप क्या कर लेंगे, 4.9 का भी स्क्वायर करेंगे, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 अंडर रूट 0.99 डिवाइडेड बाय जी, और आपने इस जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इधर भी स्क्वायर कर दीजिएगा और इधर भी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर इसको ओपन करेंगे और एक्सपेंड कर देंगे। तो मेरे ख्याल में यहां से फर्दर सॉल्यूशन आप कर सकेंगे। हाँ बेटा, किसी को कोई इशू तो नहीं है? आप स्क्वायर कैसे करेंगे इसका, चलो बताते जाओ मुझे, क्या नाम है तुम्हारा, हुजैफा? 4.9 का स्क्वायर
बेटा हुजैफा सर 24.01 कितना? 24.01 24.01 इज इक्वल्स टू, अच्छा यहां पे क्या आंसर आएगा? मल्टीप्लाई कीजिए। इसको मल्टीप्लाई करें और इसका स्क्वायर कर लें, क्या आंसर आएगा? पहले 2 3 जा 6 कितना आया था, ये जितना भी आता है फिर इसका स्क्वायर करें जल्दी से। सर इसका टोटल आंसर आता है 39.43 39.43। अच्छा यहां पर जब स्क्वायर होगा 0.99 डिवाइडेड बाय जी का, जब आप इस पार्ट पे स्क्वायर करेंगे तो इसका जो स्क्वायर होगा इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 39.43 मल्टीप्लाई बाय 0.99 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, जबकि यहाँ पे क्या आपके पास 24.01। अब आप क्या कीजिए, इस जी को ऊपर ले आइए और इस फैक्टर को इसके नीचे ले जाइए, तो देखिए जी की वैल्यू जो होगी वो आपके पास आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड कर दीजिए। जब आप जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी उसी क्वेश्चन की वैल्यू जो होगी वो फर्दर यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में यहाँ पे थोड़ा सा मामला है कि आपके जहन में होना चाहिए कि पहले आप 2 को पाई से मल्टीप्लाई कीजिए, वट एवर द वैल्यू यू आर गेटिंग हियर, नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑफ दैट वैल्यू। जब आप उस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, 39.43 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर किया है, अब आप इस वैल्यू को यहाँ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद इसका क्या कर लेंगे, रूट ले लेंगे, वो रूट की वैल्यू से बाहर लाके जी की वैल्यू सेपरेटली डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने अभी बताया जी ऊपर चला जाएगा और 24.01 नीचे आ जाएगा। तो जब आप 31.34 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.99 से और इसके आंसर को डिवाइड करेंगे 24.01 से, तो व्हाट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि कितनी आ रही है, 1.63 आ रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें बेटा। ठीक है बेटा, चलें अगले की तरफ। चलो यस सर। यस सर। अच्छा ये चूंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है ना तो आप बाद में देख भी सकते हैं इसको। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। आपसे क्या कह रहे हैं कि एक पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट कीजिए, जबकि आपको क्या कहा जा रहा है कि द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 1 मीटर। इसका जो टाइम पीरियड है, अच्छा फाइंड द टाइम पीरियड, आपने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, ये तो आपने मालूम करना है। इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ जो है इसकी एल, वो आपको कितने मीटर दी गई है, 1 मीटर दी गई। प्लेस्ड ऑन अर्थ, पहले उसको कहां रखा गया है, अर्थ पे, एंड देन ऑन मून, और फिर कहां रख दिया गया है, मून पर। अब ये बताइए जब मैं 1 मीटर का टाइम पीरियड, 1 मीटर लेंथ के पेंडुलम को जब मैं अर्थ पे प्लेस करूंगा, तो अर्थ जो है, जब मैं अर्थ पे प्लेस करूंगा और जब मैं मून पे प्लेस करूंगा, जब मैं मून पे प्लेस कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मून के ऊपर यही बड़ा पेंडुलम स्लो मूव करेगा, क्योंकि इसका मास कम है, उसका वेट रिड्यूस कर जाएगा। अर्थ के ऊपर इसका वेट ज्यादा होगा तो यह क्विकली मूव करेगा। तो दोनों के लिए अलग अलग आपने कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट क्या करना है, टाइम पीरियड। तो जब आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, टाइम पीरियड ऑन अर्थ, अर्थ के रिलेटिवली, जब मैं अर्थ के रिस्पेक्टिवली देखूंगा तो हमारे पास ET इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी। जी की वैल्यू कौन सी मैं लूंगा, अर्थ की ले लूंगा। अब ये बताइए 2 की वैल्यू मुझे पता है, 2 क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, 3.14 भी वैसे ही रहेगा। अंडर रूट L कितनी है, लेंथ कितने मीटर दिया गया है, यहाँ पर लेंथ कितने मीटर दिया जा रहा है, 1 मीटर। लेंथ आपको कितने मीटर लिया इन्होंने, 1 मीटर।
तो लेंथ की जगह मैं क्या लिख लूंगा, यहाँ पे 1 लिख लूंगा। समझ में आती है बात? और डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 10 होगी। अब जब आप इसको रखेंगे ऐसे और रख के टी की वैल्यू, टाइम पीरियड ऑन अर्थ फाइंड आउट करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, और इस सब जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्हाट यू विल गेट आंसर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितने सेकंड आएगा, 2 सेकंड आएगा। देखिए 1 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 0.01 आएगा, इसका रूट लेंगे और रूट लेके जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 2 सेकंड्स। तो टाइम पीरियड ऑन अर्थ, यानी कि जब आप उस पेंडुलम को अर्थ पे रख के मूव कराएंगे तो इसका टाइम पीरियड कितने सेकंड आ रहा होगा, 2 सेकंड आ रहा होगा। 2 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा होगा। और जब आप इसी पेंडुलम को, उतनी ही लेंथ के पेंडुलम को प्लेस करेंगे कहां पर, मून पे। अब मून पे इसका वेट रिड्यूस कर गया तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। स्पीड स्लो हो जाने का मतलब क्या है, टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा। अब ये बताइए, जब मैं मून के लिए सॉल्व करूंगा इसे, तो अगेन वी हैव सेम फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब जो ये जी की वैल्यू, यहाँ पे जी ऑफ अर्थ था, यहाँ पे जी ऑफ क्या होगा, मून होगा। अब जी ऑफ मून की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, लेंथ वही बन रहेगी भाई। देखिए जमीन से उठा के अगर मैं चांद पे ले जाऊं तो लेंथ के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना। यहां पर भी 1 मीटर था, यहां पर भी क्या होगा, एस्ट्रोनॉट जब लेके गया है तो यहां पर भी 1 मीटर है, तो लेंथ तो वही बन रहेगी, लेकिन जी की वैल्यू अब कम होकर कितनी हो जाएगी, 1.6 हो जाएगी। जब इसके रिलेटिवली आप इसको सॉल्व करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.9 सेकेंड्स आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा टाइम पीरियड, 4.9 सेकेंड। अब ये बताइए, वही टाइम पीरियड अर्थ के ऊपर 2 सेकेंड है, और वही टाइम पीरियड जब आप चांद पे ले जाते हैं तो वो बढ़ के 4.9 ऑलमोस्ट कितने सेकेंड है, 5 सेकेंड। तो अब आप ये बताइए कि मून के ऊपर वो एक चक्कर कितनी देर में मुकम्मल कर रहा है, 5 सेकेंड में। तो ये स्लो हो गया है, इसकी स्पीड जो हो गई है वो क्या हो गई, ये स्लो डाउन। स्लो क्यों हुआ है, क्योंकि इसका वेट जो है वो क्या कर गया है, वेट रिड्यूस कर गया है, वेट कम हो गया है। जब किसी चीज का वजन कम हो जाएगा, आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि सपोज कि आप पानी के अंदर मौजूद है, वाटर के अंदर है, तो आपकी मूवमेंट इनसाइड द वाटर क्या हो जाएगी, बहुत स्लो कर जाएगी ना। अगर आप अपने घर से स्कूल जो है वो आ रहे हैं स्लो, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल के आ रहे हैं, तो आपको पहुंचने में क्या लगेगा, वक्त ज्यादा लगेगा, टाइम इंक्रीज कर जाएगा, वक्त ज्यादा लग रहा होगा। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है, स्लो मूवमेंट टाइम को बढ़ा देती है, वक्त को ज्यादा कर देगी। सर ये हमें तो बताइए 1.6 वैल्यू कैसे पता चली? 1.6 कैसे पता चला, देखिए इन्होंने यहाँ पे दिया है द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के ऊपर तो तुम्हें पता है 10 होती है। अब 10 का 1/6 कर लो तो इसका मतलब क्या होगा, 10/6। 10/6 का मतलब क्या होगा, 1.6। तो ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और ये थोड़ा सा रट्टा भी मार लें यार, हमारे देखें आपके अर्थ का सिर्फ एक ही मून है, एक ही चांद है, और जब एक चांद है तो यार उसकी वैल्यू तो याद की जा सकती है ना। अर्थ के रिलेटिवली अगर 1/6 है तमाम वैल्यूज, तो उसी के रिलेटिवली हम फाइंड आउट करें। तो आपको ये पता लग गया कि यहाँ पर टाइम पीरियड, यहाँ पे एक चक्कर जो है, एक साइकिल इज कंप्लीटेड इन कितने सेकंड्स, 2 सेकंड्स। तो इफ यू आर टेकिंग दैट पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून, अगेन इट विल टेक 5 seconds in order to complete one cycle. Why? Because the motion is going to be slow down. आपने देखा चांद के ऊपर जो लोग चल रहे होते हैं वो बहुत स्लो चलते हुए उनको दिखाते हैं। तो रीजन क्या हुआ, रीजन ये हुआ कि वहां पे वैल्यू ऑफ जी जो है वो क्या कर जाती है, रिड्यूस कर जाती है। चले भाई अगला देखिए, मैंने खत्म से कर दिया, अगर किसी को देखना हो तो इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे पड़ी हुई है तो रिकॉर्डिंग से उठा सकता है। सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 10.4। ये भाई नजर आ रहा है, पीछे देखने की जरूरत नहीं है आपको, बात समझ में आ रही है। 10.4 देख लो भाई, हसन आंख से देख लें, आपको दिख गया ये। अब चले भाई 10.4 है ये। A simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. एक पेंडुलम है जो कि अपनी एक वाइब्रेशन, 1 वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जब एक वाइब्रेशन मुकम्मल होती है तो कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड्स लगते हैं। तो बताइए, आपको बताया क्या जा रहा है कि 1 वाइब्रेशन इज कंप्लीटेड इन कितने सेकंड्स, 2 सेकंड्स।
एक चक्कर, एक साइकिल, वन साइकिल इज कंप्लीटेड इन कितने सेकेंड्स? 2 सेकेंड्स। तो इट शोज कि इट विल गिव यू द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या कहलाता है? टाइम नीडेड टू कंप्लीट वन साइकिल। तो टाइम पीरियड इज गिवन टू यू 2 सेकेंड्स। ये आपको बता रहा है कि एक ऐसा पेंडुलम है जो कि एक वाइब्रेशन, एक साइकिल कितनी देर में मुकम्मल कर रहा है? 2 सेकेंड में। यानी कि यहां से यहां जाता है और यहां से वापस यहां आता है। टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड्स। तो बताइए जाने में कितना लगा होगा? 1 सेकेंड। और आने में भी कितना लगा? 1 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है? इट इज अ सेकेंड पेंडुलम। इस पेंडुलम को मैं कौन सा पेंडुलम कहूंगा? सेकेंड। सेकेंड पेंडुलम इज अ पेंडुलम विच कंप्लीट वन साइकिल इन कितने सेकेंड्स? 2 सेकेंड्स। अब ये बताइए, कहना है कैलकुलेट इट्स लेंथ। आपने क्या मालूम करनी है? इसकी लेंथ मालूम करनी है। तो टाइम पीरियड आपको पता है, वैल्यू ऑफ जी भी आपको दी हुई है। तो बताइए, अगेन वी हैव सेम फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो बताइए, आपको पता जी की वैल्यू आपको पता है कितनी है? जी की वैल्यू है 10 मीटर। जी की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकेंड है आपको दी। यार, जी की वैल्यू आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा? तो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी की वैल्यू हो गई। लेंथ आपको गिवन है, लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। आपसे कह रहे हैं ना कि कैलकुलेट इट्स लेंथ, तो लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। जबकि जी की वैल्यू आपको गिवन है और टाइम पीरियड आपको गिवन है जो कि कितने सेकंड है? 2 सेकंड है। सो अगेन वी हैव सेम फॉर्मूला, टी का स्क्वायर कर देंगे। टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी कर लेंगे। और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, देखें टी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। 2 ऐसे ही रहेगा, 3.14 आ जाएगा ये फिर से। और अंडर रूट एल की जगह लेंथ कितनी? लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। ओवर जी की वैल्यू क्या है? 10 है। और टाइम पीरियड आपको कितने सेकंड दिया गया है? 2 सेकंड। इसको 2 कर लेंगे। अब यहां पे क्या करेंगे? दोबारा से टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये ऐसा ही हो जाएगा भाई, ये 2 का भी स्क्वायर कर लिया जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3.14। और लेंथ एल फाइंड आउट करनी है आपने, 10 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर भी स्क्वायर कर लेंगे, इधर भी स्क्वायर कर लेंगे। फर्दर सॉल्यूशन आप जानते हैं कि कैसे होगा, बाकी मेरा ख्याल पे करने की ज़रूरत नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके लिए जब आप टाइम पे लेंथ निकालेंगे तो एल जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा, यही आएगा 1.02 आ जाएगा आपके पास, 1.02 मीटर्स। तो अब आप एक चीज़ ज़रा यहाँ पे जो हमारे समझ में आई कि एक पेंडुलम होता है जिसे हम कौन सा पेंडुलम कहते हैं? सेकेंड पेंडुलम कहते हैं। एक पेंडुलम है जिसको हम कौन सा पेंडुलम कहते हैं? सेकंड पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम कहते हैं। देखिए, सेकेंड पेंडुलम की जो खासियत है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है, वो क्या क्या है? पहली क्या खास बात है उसकी? पहली बात यह है कि उसकी लेंथ जो होगी एल, वो हमेशा कितने मीटर निकलेगी? 1.02 मीटर कह लें, या फिर आप इसे कितने मीटर कह लें? 1 मीटर। यानी कि कोई भी ऐसा पेंडुलम जिसकी लेंथ 1 मीटर होगी, मैं उस पेंडुलम को कौन सा पेंडुलम कहूंगा? सेकंड पेंडुलम कहूंगा। और उसका टाइम पीरियड हमेशा कितने सेकंड निकल रहा होगा? 2 सेकंड। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने घर में एक पेंडुलम को फॉर्म करें जबकि थ्रेड की लेंथ जो है वो 1 मीटर रखें, जब आप इसे मूव कराएंगे तो आप देखेंगे कि ये एक चक्कर कितनी देर में लगा रहा होगा? 2 सेकेंड्स में लगाएगा। और मैं अगर अपने पास भी यहाँ पे कोई पेंडुलम बनाता हूँ जिसकी लेंथ 1 मीटर रख देता हूँ, तो भी ये एक चक्कर कितनी देर में कंप्लीट करेगा? 2 सेकेंड्स में। अब ये बताइए, ये आपने अपने घर में बनाया है, लेकिन आपने इसकी लेंथ कितनी रखी है? 1 मीटर। मैंने भी अपने घर में बनाया है, लेंथ कितनी रखी है? ये ऑब्जेक्ट आपने अपने घर में निकाला है, कहीं से लेके आए आप, कोई भी स्फेयर ले लिया, आपके घर में पड़ा था, ये मैंने अपने घर में से स्फेयर लिया है।
लेकिन जब मैं दोनों को चलाऊंगा, दोनों स्फीयर डिफरेंट हैं, दोनों के मैसेज डिफरेंट हैं, तो बताइए फॉर्मूले में जब ये मूव करेगा तो इसका भी टाइम पीरियड के अंदर देखिए मैस इंडिपेंडेंट है, मैस इसमें मौजूद नहीं है और ना ही इसमें मैस मौजूद है। तो जब फॉर्मूले में मैस नहीं है, तो अगर आपने प्लास्टिक का स्फीयर ले लिया है और मैंने किसी आयरन का स्फीयर ले लिया है मेटालिक, जब मैं दोनों को चलाऊंगा बहुत कम लेंथ के लिए, तो आप देखेंगे कि वो जो प्लास्टिक स्फीयर आपके पास है वो भी एक चक्कर कितनी देर में निकाल रहा होगा, 2 seconds इट विल टेक। एंड द स्फीयर विच इज ऑफ आयरन या किसी मेटल का स्फीयर होगा, वो भी एक चक्कर कितनी देर में मुकम्मल कर रहा होगा, 2 सेकंड। तो ये चीज अंडरस्टूड हुई कि द टाइम पीरियड और द मोशन और द मूवमेंट ऑफ स्फीयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मैस, मैस से इंडिपेंडेंट होगा। क्योंकि देखो फॉर्मूले में कहीं पर भी मैस आ नहीं रहा, यहाँ पे मैस मौजूद नहीं है। तो पेंडुलम, the time period of pendulum is not depending upon its mass but it depends upon its length। अब अगर आप अपने घर में इस पेंडुलम की लेंथ को हाफ कर दें तो आप देखेंगे कि टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ होने का मतलब क्या है, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ये तेजी से मूव करने लगेगा। तो द मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, कौन कौन से फैक्टर है जिसपे इसकी मोशन डिपेंड करेगी, इसकी लेंथ पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं लेंथ चेंज करता हूं तो हाँ बेटा, हाँ सर बस खत्म कर। और दूसरी चीज जो होगी जिसके ऊपर करेंगे वो क्या होगी, एक लेंथ पे डिपेंड करेगी और एक वैल्यू ऑफ जी पे डिपेंड करेगी। तो बेटा आज चाहिए 4 न्यूमेरिकल्स हो गए। अपना जो बाकी लोग जो हैं वो लीव कर जाइए, सर आप भी लीव कर जाएं। असाइनमेंट के रिलेटिवली मैं पिछली क्लास में सब एक्सप्लेन कर चुका हूं आपने सब। नॉट क्लियर। अब आ रही है क्लियर? हाँ भाई अब क्या है बेटा, क्या है आप? नो सर अभी सर बेहतर है, बोलो। सर पहले क्लियर थी। अच्छा यार अभी आ जाएगी ना आप। अच्छा अब आ रही है? अब ठीक आ रही है सर। सर सही आ रही। अच्छा सही है ठीक है, अब सर। आप लोग बेटा नेक्स्ट क्लास के लिए मूव कर जाएं। असाइनमेंट जो है वो आज 12 बजे तक का टाइम है, उसी के रिलेटिवली आप लोगों ने सबमिशन कर देनी है। अगर आगे पीछे हुए तो फिर आप खुद जिम्मेदार होंगे उसके, ठीक है भाई? हसन कहिए। फजान साहब आप भी मूव कर। मतलब सर छुट्टियों, सर ये छुट्टियों से पहले सर आपने वीडियोस दिखाई थी सर, सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल पेंडुलम के बारे में, हाँ टाइम यार पीरियड वाले, सर वो मैं आपने अभी शेयर नहीं। अच्छा उसमें से लास्ट के 2 से 3 लेक्चर्स की वीडियोस तो पड़ी हुई हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक शेयर नहीं कर सका हूँ। वो असल में डाटा कलेक्ट पूरा कर लिया है, वो अपलोडिंग भी साथ साथ डायरेक्ट करते चले जाएंगे, इंशाल्लाह हो जाएंगे 1-2 रोज में, वेट करिएगा आप। ठीक है भाई, और कोई क्वेश्चन? असाइनमेंट अपलोड कर दीजिएगा विद इन द टाइम, वरना टाइम ज्यादा होता जाएगा तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। चलें बेटा, अल्लाह हाफिज। फैजान साहब लीव कर जाइए। फैजान साहब मीटिंग एंड कर दीजिए।